वेरिएशन कहते हैं डायरेक्ट रिलेशन और इनडायरेक्ट रिलेशन को। ठीक है, डायरेक्ट रिलेशन और इनडायरेक्ट रिलेशन से क्या मुराद है? देखिए बेटा, कुछ रिलेशंस होती हैं जो कि आपस में डायरेक्ट होती हैं और कुछ रिलेशंस होती हैं जो कि आपस में इनडायरेक्ट होती हैं। जैसे मिसाल के तौर पे, जितना गुड़ डालो उतना मीठा, एक मुहावरा है। इस मुहावरे से क्या मुराद है कि द मोर यू ऐड शुगर द मोर इट विल बी स्वीटर। आप जितना ज्यादा स्वीट उसके अंदर ऐड करोगे, शुगर ऐड करोगे, वो उतना ज्यादा मीठा होगा। तो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, मैं जितना ज्यादा जोर से किसी को मारूंगा उतना ज्यादा जोर से उसको तकलीफ होगी। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो कुछ रिलेशंस हमारी जिंदगी में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं और कुछ रिलेशंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की हमें बहुत सारी एग्जांपल्स नजर आती हैं, लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल की एग्जांपल्स हमें थोड़ी कम नजर आती हैं। मिसाल के तौर पे, जब हम बात करते हैं घर में मासियों, जब काम ज्यादा होता है तो हम मासियां ज्यादा रखते हैं, जब काम कम होता है तो हम मासियां घर में कम रखते हैं। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ऐड कर दूं टाइम फैक्टर, कि अगर वर्कर्स ज्यादा होंगे तो काम देर से खत्म होगा, जल्दी खत्म। अगर वर्कर्स कम होंगे तो काम देर से खत्म होगा। एक कमरे को अगर एक पेंटर 1 घंटे में जो है पूरा पेंट कर देता है, तो 2 पेंटर 2 घंटे में करेंगे, 2 पेंटर आधे घंटे में कर देंगे। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा बल्कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो नॉर्मली जो वर्किंग वाले जो रिलेशंस होते हैं उनमें हम इनवर्स रिलेशंस को देख रहे होते हैं। बाकी ज्यादातर रिलेशंस हमें डायरेक्ट रिलेशंस में। पांच पेपर्स के जब आप क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको डायरेक्ट रिलेशंस के भी क्वेश्चन नजर आएंगे और आपको इनवर्स रिलेशंस के भी क्वेश्चन नजर आएंगे। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के कई तरीके होते हैं। अच्छा देखिए, हमारा जो मैथ का सिलेबस होता है वो हम किस तरीके से डिवाइड करते हैं, कुल मिला के कोई मेरे हिसाब से 16 चैप्टर्स। उन 16 चैप्टर्स में जो शुरू के 5 चैप्टर हैं वो चैप्टर हैं, 5 से 6 चैप्टर, जो कि आप पिछली क्लास 6, 7, 8, 9, 10 में थोड़ा बहुत पढ़ के आए हो। और 11th क्लास में जब आप स्कूल में जा रहे होते हैं तो ऑब्वियसली बात है स्कूल का माहौल डिफरेंट होता है। स्कूल में आपको सिर्फ वो टॉपिक्स पढ़ाए जा रहे होते हैं जो कि आपने नहीं पढ़े होते, जबकि ट्यूशन के अंदर हम ए टू जेड सारा कवर करते हैं। तो यहाँ पर हम इस बात को मेक श्योर कर रहे होते हैं कि जो आपने पिछली क्लासेस के अंदर पढ़ा वो हम शुरू की क्लासेस में वो रिवाइज करा रहे होते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता जब आप बिल्कुल सेट हो जाते हो अपनी पेज पे तो फिर हम आगे के टॉपिक्स पे जा रहे होते हैं। जबकि बेचारे अक्टूबर नवंबर वाले जो हैं वो स्लो टॉपिक्स भी देख रहे होंगे और हैवी टॉपिक्स भी देख रहे होंगे साइमल्टेनियसली, आपकी क्लासेस थोड़ी ज्यादा। तो हमारे पास जो इनवर्स रिलेशन या डायरेक्ट रिलेशन वाला टॉपिक है ये मोस्ट लाइकली स्टूडेंट्स क्लास 8 में या 9th के अंदर कवर कर चुके होते हैं। तो हम यहाँ पर अब आपके साथ डिस्कस करेंगे पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस। और पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर रहा होता हूँ 2021 से लेकर 2015 तक। मजीद प्रैक्टिस अगर किसी को करनी हो तो 2015 से पीछे के पेपर्स भी मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। क्लास के दौरान जब मैं पेपर्स करवा रहा होता हूँ उसके नोट्स मौजूद होते हैं, किसी को चाहिए। जनाब काम शुरू करते हैं अपना। डायरेक्ट रिलेशनशिप में लेट से, मानूर बेटा ये एवरीवन पे नहीं, आप इंडिविजुअल पे भेज दें आयशा को मैसेज, ये सब पढ़ रहे हैं मैसेज आपके यहाँ। अच्छा जी, जनाब डायरेक्ट रिलेशनशिप में हम क्या करते हैं और हम इनवर्स रिलेशनशिप में क्या करते हैं जरा देखते हैं। जनाब अगर दो क्वांटिटीज हैं, मैं कहूं जनाब कि ए पे आंसर अगर बी आ रहा है और सी पे आंसर डी आ रहा है, लेट से मैं अगर 2 चम्मच चीनी डालता हूँ तो लेट से उसकी एक मिठास है, और अगर मैं 4 चम्मच चीनी डालता हूँ किसी चीज में तो उसकी एक मिठास है। तो लेट से 2 चम्मच चीनी की जो मिठास है वो हो गई ए से बी, और जो 4 चम्मच की चीनी है उसकी जो मिठास है वो हो गई सी से डी। तो जनाब यहाँ पर हम जब सवाल को सिंप्लीफाई करते हैं डायरेक्ट रिलेशनशिप में तो हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। इससे हमारा सवाल सॉल्व होता है। ऐसा क्यों करते हैं, इसके लिए कई वजूहात हैं। आप चाहें तो पहले 1 यूनिट के लिए आंसर निकालें, तरीका उससे लंबा हो जाता है।
लेकिन हम आसानी के लिए क्या करते हैं, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं कि अगर ए से बी पे जा रहे हैं और सी से डी पे जा रहे हैं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हमारा सवाल सॉल्व होगा डायरेक्ट रिलेशनशिप का। जस्ट हमें क्या करना होगा, AD इक्वल्स। जबकि इनवर्स रिलेशन में हम क्या कर रहे होंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे बल्कि आमने सामने मल्टीप्लिकेशन करेंगे। मतलब ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वल्स सी को हम डी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक बुनियादी फर्क मैंने आपको सॉल्विंग का बताया कि डायरेक्ट रिलेशनशिप के अंदर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को इस्तेमाल कर रहे होते हैं और इनवर्स रिलेशनशिप के अंदर हम किसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं, आमने सामने मल्टीप्लिकेशन को। जो चीज आपको यहाँ से इंपॉर्टेंट लगे वो आप हाथ के हाथ नोट कर सकते हैं। जनाब, अगर कोई चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो हम y इक्वल्स टू समथिंग x लिखते हैं, और अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो y इक्वल्स टू समथिंग ओवर x लिखते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर, जबकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है बेटा, न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर। तो इसका मतलब है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या होगा, आमने सामने आएंगे बिल्कुल x और y एक दूसरे के शाना पशाना, जबकि इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या आएंगे बेटा, एक दूसरे के इनवर्स आएंगे, मतलब रेसिप्रोकल करेंगे। क्या ये बात समझ आ गई लाइबा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में बिल्कुल सामने आएगा उसका, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल में इनवर्स हो गया, मतलब रेसिप्रोकल हो गया। ठीक है, जनिता बात समझ आ गई, जुबिया बात समझ आ गई बेटा? हाँ भाई सैफ क्लियर है ये बात? मानूर बेटा क्लियर है? जी सर क्लियर है। आयशा बेटा क्लियर है? जी सर। ठीक है, ये नोट कर लें तो बताएं फिर सवाल पे आते हैं। आपका नाम क्या बेटा? मोहम्मद अरशमान, अरशमान, यही ना? बेटा पिछली क्लासेस का सारा काम अपलोड है। मानूर बेटा काम अपलोड कर दिया था। सैफ होमवर्क अपलोडेड है। जी सर मैंने सारा कर दिया था। आयशा आपने? इब्राहिम कर दिया था? कर दिया था? अच्छा चलो कर देना। अच्छा जो हमारे आप दोनों भी सुन लो और आप भी सुन लो कि यहाँ पर जो भी क्लास में क्लास वर्क होता है और होमवर्क होता है वो हमें गूगल क्लासरूम पे सबमिट करना होता है। ये हमारा चेक होता है कि भाई बच्चा हमारा घर पे पढ़ भी रहा है या नहीं पढ़ रहा है। तो ये तरीकेकार होता है कि आपको जब यहाँ पर क्लास वर्क हम करा देते हैं तो रात 12 बजे से पहले जो क्लास में काम करवाया होता है उसको कॉपी में लिखना होता है। जाहिर सी बात है आप क्लास में भी लिखते हैं, तो उसकी पीडीएफ बनती है, पीडीएफ बनती है कैम स्कैनर से और वो गूगल क्लासरूम पर अपलोड हो जाती है। और अगर कुछ होमवर्क मिलता है तो आप होमवर्क भी सॉल्व करते हैं, उसका फिर पर्टिकुलर टाइम एंड विद इन टाइम फिर आप उसको गूगल क्लासरूम पर अपलोड करते हैं। ये हमारा इसलिए हम रखते हैं ताकि हमें चेक हो कि भाई बच्चा पढ़ भी रहा है या नहीं पढ़। ठीक है जनाब, रेशो देखते हैं जनाब। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि x/y जो रेशो है वो बराबर है 5:11 के। देखिए रेशो को हम लिखते कैसे हैं, रेशो को हम लिखते हैं अपॉन करके। तो हमने लिखा x/y इक्वल्स 5/11। तो अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ 5/11y। इज दैट क्लियर? क्या ये बात सबको क्लियर है? क्लियर है बेटा? x की वैल्यू जो 11 5/11 है, ये बात क्लियर है लाइबा? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, जो y लेफ्ट हैंड साइड पे नीचे लिखा हुआ है वो राइट साइड पे जाएगा। तो इसका मतलब है ये वाला y जो है वो यहाँ पर जाएगा ना बेटा, तो इसका मतलब ये y वहां पर जाएगा। ठीक है इब्राहिम? अब यहाँ से x की वैल्यू आ गई। जो दूसरी इक्वेशन है मैं उसके अंदर x की जगह पर 5/11y लिख दूंगा। ठीक हो गया जी? जनाब यहाँ पर क्या एलसीएम की जरूरत है हमें? हाँ भाई अब्दुलरहमान, क्या यहाँ पर हमें एलसीएम की जरूरत है? जी सर ले सकते हैं। अच्छा एलसीएम कैसे लेंगे आयशा तुम बताओ? सर हम 11 होगा ना एलसीएम? 11 बिल्कुल एलसीएम होगा। तो इन शॉर्ट क्या होगा जनीता आप बता सकती हो यहाँ पर एलसीएम कैसे लेंगे बेटा? ठीक है, तो ये जो अपॉन में 11 लिखा हुआ है क्या इसके अपॉन में कुछ लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ ना? तो जब इसके अपॉन में कुछ भी नहीं लिखा होगा तो हम क्या करेंगे बेटा, हम 11 को उठा के इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से। ठीक है जनीता बेटा? अब क्या होगा, ये बन जाएगा बेटा 5y प्लस 11y अपॉन में आएगा बेटा 11 और इक्वल्स टू 12।
क्या हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो जनाब जरा मुझे मल्टीप्लाई करके बताइए। इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये पेपर जो है वो 1 है। अच्छा, आप दोनों IGCSE के हो बेटा? ये कौन से स्कूल से हो? आप दोनों, आप भी? ठीक है। IGCSE के अंदर आपको कैलकुलेटर अलाउड है, तो आप दोनों तो कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। सैफ, आप भी बेटा IGCSE से हो तो कैलकुलेटर यूज कर सकते हो। हमारे जो O लेवल्स वाले बच्चे हैं उनको ओके कैलकुलेटर सर। अलाउड नहीं है। 12 into 11 कितना हो गया बेटा? ओके 132। जरा डिवाइड करेंगे 16 से, कितना आ रहा है आंसर? कैलकुलेटर से कर लो फिलहाल, राइम करना। 132 डिवाइड बाय 16 बता देता हूँ। ओ सॉरी 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 सॉरी, ये 11 12 नहीं है, ये 112 है, ये 112 है। आई एम सॉरी। तो बेटा ये हो जाएगा 5y प्लस 11y कितना हो जाएगा? 16y। जो 11 नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है वहां जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जो 16 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है राइट हैंड साइड पे जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। बात समझ आ रही है? डिवाइड कीजिए, कितना आ रहा है? 77। क्लियर है स्टेप्स? बट आप दोनों को स्टेप्स क्लियर है? तो भी स्टेप्स क्लियर है? हाँ भाई, अब्दुलरहमान, आयशा, सैफ, स्टेप्स क्लियर है बेटा? जी सर। जी सर क्लियर। अच्छा, जो भी यस हमारे सर। पास y की वैल्यू आई है उसको हम यहाँ पर वापस डाल देंगे, तो उससे हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी? x की वैल्यू मिल जाएगी। हम लिखेंगे x इक्वल्स 5/11 और y की वैल्यू कितनी है बेटा? 77। क्या ये 11 77 को कैंसिल आउट करता है? बिल्कुल करता है। 11 7s आर 77। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा जरा निकालिए कैलकुलेटर से, कितना आ रहा है? 35 आ रहा है। बिल्कुल ठीक है। x की वैल्यू हमारे पास 35 आ गई है और y की वैल्यू हमारे पास 77 आ गई। क्या ये सवाल सबको क्लियर है? ठीक है। स्टार्टिंग वाला जो हमने स्टेप किया है जरा समझो। देखो, ये मैंने यहाँ पर ये 11 जाके इससे मल्टीप्लाई, ये बन जाएगा 11। 5 प्लस 11 y कितना हो जाएगा? फिर 11 डिवाइड हो रहा है, उसके बाद फिर इतना ये वाली ये ये हमने यहाँ से बनाई है। ये लिखा हुआ है x x रेशो y x ओवर, ये कह रहा है 5 रेशो 11, फिर हो गया 5/11। आगे चलते हैं जनाब। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। दोनों मेथड से बताता हूं मैं आपको। जनाब, एक होता है बिल्कुल डायरेक्ट मेथड और एक होता है थोड़ा सा लॉन्ग मेथड। दोनों मेथड्स में आपको समझाने की कोशिश करूंगा इस सवाल में। लिखिएगा नहीं, पहले समझिएगा। क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं y इज प्रोपोर्शनल टू x माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसको हम लिखेंगे y इक्वल्स k टाइम्स, क्योंकि हमने ये देखा था जब प्रोपोर्शनल होता है तो बेटा हम कैसे लिखते हैं? y इक्वल्स टू समथिंग x। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना पड़ेगा? y इज इक्वल्स टू समथिंग। समथिंग हम किस फॉर्म में लिखते हैं? k की फॉर्म में। वो कोई भी नंबर हो सकता है, वो कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। साथ में आएगा बेटा x माइनस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि वो क्वेश्चन में कह रहा है कि y इज प्रोपोर्शनल टू x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो हमने लिखा y इक्वल्स टू k टाइम्स x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब एक तरीका इसको लॉन्ग मेथड से सॉल्व करने का है और एक तरीका इसको डायरेक्ट मेथड से। जो लॉन्ग मेथड है जरा समझेंगे। क्वेश्चन में उन्होंने कहा गिवन दैट y इक्वल्स टू 18, तो इसका मतलब
y की जगह पर मैं 18 लिख दूंगा। k एज इट इज आ गया। x कितना है भाई, तो ये हो जाएगा 4 - 1 होल स्क्वायर। बेटा ये आ गया k, 4 - 1 कितना बनेगा 3, 3 का स्क्वायर करें कितना आएगा बेटा 9 आएगा, और 9 को जब हम 18 से डिवाइड करेंगे तो k की वैल्यू आ जाएगी कितनी 2। k आ गया बेटा, तो मसला यहाँ तक। जब k आ गया तो इसके अंदर मैं k डाल देता हूँ, तो हो जाएगा y इज इक्वल टू 2 टाइम्स x - 1 का होल स्क्वायर। अब क्या कह रहे हैं वो कह रहे हैं y निकालो अगर x किसके बराबर है 6 के बराबर है, तो इसका मतलब अब की बार x की वैल्यू कितनी है बेटा 6। तो इसका मतलब जहाँ x लिखा है वहां पर मैं क्या डाल दूं 6, तो क्या हो जाएगा बेटा ये y इक्वल्स 2 टाइम्स 6 - 1 का होल स्क्वायर, हो जाएगा y इज इक्वल टू 2 इंटू 5 का स्क्वायर, और y कितना है बेटा 50। क्या ये बात क्लियर है सबको? तो मसला बेटा इस सवाल में सवाल क्लियर हो गया, सवाल क्लियर हो गया। हाँ भाई ऑनलाइन बच्चों सवाल क्लियर हो गया? जी सर। ये था लंबा मेथड, लंबा बेटा समझिएगा बेटा, ये था लंबा मेथड। अब हम देखते हैं शॉर्ट मेथड। जनाब y के साथ x - 1 का होल स्क्वायर है, और कौन सी रिलेशनशिप है बेटा डायरेक्ट। मुझे बताएं y की वैल्यू जब 18 थी तो x की वैल्यू कितनी थी, तो मैं यहाँ लिखूंगा 4 - 1 का होल। वो कह रहे हैं y मुझे अननोन है जब x की वैल्यू कितनी है बेटा 6, तो मैंने x की जगह पर एक बार 4 रख दिया और एक बार 6 रख दिया, एक y मुझे अननोन है। जनाब क्योंकि ये डायरेक्ट रिलेशनशिप है तो मैं कौन सी फॉर्म यूज करूंगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज करूंगा। तब मुझे बताएं मैं लिखूंगा क्या, मैं लिखूंगा 18 किससे मल्टीप्लाई होगा बेटा बताइए 6 - 1 मतलब 5, हो जाएगा 18 इंटू 5 का स्क्वायर और y इंटू 3 का स्क्वायर, तो 18 इंटू 25, y के साथ क्या लिखा जाएगा 9, वो 9 वहां मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा बेटा डिवाइड हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना 50। तो दोनों तरीकों से आप कर सकते हैं, कोई कैद नहीं है आपको कि आप इस मेथड से ना करें और उस मेथड से ना करें, जिस मेथड से चाहे करें आंसर वही आएगा, जो मेथड आपको आसान है। समझ आ गया? तो आपको कौन सा मेथड आसान लगा दोनों से, आपको बाद वाला, आपको बाद वाला, ये वाला? ठीक है, एज अ टीचर मुझसे पूछेंगे तो पहला वाला मेथड मुस्तनद है, कभी गलती नहीं होगी, दूसरे वाले मेथड में आप गलती कर सकते हैं। ठीक है, मेरा काम है एज अ टीचर आपको दोनों मेथड बताना, तो मैंने आपको दोनों मेथड बता दिए। सर ये बेटा बोले सर सर दूसरे वाले को एक बार एक्सप्लेन करते हैं। दूसरे वाले में मैंने ये बताया मेरा बच्चा कि पहले मैंने क्या लिखा y लिखा और x - 1 का होल स्क्वायर लिखा, फिर मैंने क्या लिखा मैंने y की वैल्यू 18 लिखी, x की वैल्यू 4 लिखी, फिर मुझे y की वैल्यू अननोन थी और x की वैल्यू 6 थी, मैंने वो लिखी। अब क्योंकि डायरेक्ट रिलेशनशिप है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा। ठीक है, सही है सर नोट समझ। नोट कर लीजिए साथ साथ। जनाब सवाल पढ़ लीजिए। सबसे पहले वो कह रहे हैं y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ x। इसको हम लिखेंगे कैसे? इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि उल्टा करके लिखेंगे। हम लिखेंगे y इज इक्वल टू k 1/x3, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोला है उन्होंने, तो हमने 1/x3 करके लिखा। वो कह रहे हैं x की वैल्यू हाफ है और y की वैल्यू 24 है। अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाएगा x³ y इक्वल्स टू k। लिख सकते हैं ऐसे, x³ वहां डिवाइड हो रहा था, यहाँ आकर मल्टीप्लाई हो गया। x की वैल्यू 1/2 है, ये हो जाएगा 1/2 का क्यूब इंटू y की वैल्यू 24 है। जनाब 1/2 का क्यूब 1/8 हो जाएगा, क्योंकि 2 का क्यूब 8 होता है, और 8 को 24 से कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 3। तो हम क्या लिखेंगे k इक्वल्स टू 3, k की वैल्यू आ गई। अगर k की वैल्यू 3 है तो मैं लिख सकता हूँ
एक्स क्यूब वाई इक्वल्स टू 3, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ और मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ y इक्वल्स टू 3 इंटू 1/x क्यूब। बात समझ आ रही है? नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहे हैं वो, फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इक्वल्स टू 1/3। तो मुझे y निकालना है जब x की वैल्यू कितनी है, 1/3 है। तो जनाब 1/3 का मतलब है 3 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 27। तो हम इसको लिखेंगे y इक्वल्स टू 3 1/27। बेटा ये नीचे लिखा हुआ है 1/27, अगर ऊपर आएगा तो क्या लिखा जाएगा, 27। तो ये 27 जब ऊपर आएगा तो ये किससे मल्टीप्लाई होगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा। तो 27 को बेटा जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 80। इज दैट क्लियर? तो मसला बेटा इसमें नोट करें प्लीज। चलिए जी, जिनसे नहीं हो पा रहा बोर्ड पे देख लें, शाबाश। सबसे पहले मुझे बताएं, उन्होंने कहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो हम लिखेंगे कैसे, लाइबा बता सकते हो कैसे लिखेंगे? हाँ बिल्कुल सही बताया बेटा आपने। अब वो कह रहे हैं कि y की वैल्यू 5 है और क्या कह रहे हैं, x की वैल्यू 1 है। ठीक हो गया जी। 1 + 1 करो कितना हो गया वजन, 2 हो गया, उसका स्क्वायर करो तो कितना हो गया, 1/4 हो गया, है ना भाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करो कितना आ गया, 20। मुबारक हो जी, के तैयार है। अब क्या लिखेंगे हम, y इक्वल्स टू 20 1/x + 1 का होल स्क्वायर। अब क्या कह रहा है भाई वो, x की वैल्यू कितनी है भैया, 9। तो भाईजान x की जगह क्या डाल दो, 9 डाल दो। चलो भाई 9 + 1 करो कितना हो गया, 10 हो गया। 10 का स्क्वायर करो शाबाश कितना हो गया, 100 हो गया। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हो, 1/100। कैंसिल करो शाबाश, कितना आ रहा है, 1/5। बात समझ आ गई सबको, क्लियर है बेटा? आगे चले, नोट कर ले फटाफट ताकि मैं आगे चलूँ। हो गया सर। ठीक हो गया जी। जनाब क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, y is inversely proportional to square root of x। हम लिखेंगे y k, y equals to k, इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/√x। तो क्या लिखोगे, 1/√x। ठीक हो गया। सबसे पहले x की वैल्यू कितनी है, 4, और y की कितनी है, 3। तो ये हो जाएगा 3 इक्वल्स टू k 1/√4। बेटा 4 का रूट कितना आता है, 1/2 हो गया। हाँ भाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, k कितना आ गया, ठीक है मुबारक हो, k तैयार है। तो क्या लिखेंगे बेटा इसको, y इक्वल्स टू 6 1/√x। यहाँ तक बात समझ आ गई, क्लियर है जी? अब वो कह रहे हैं कि y किसके बराबर है, c के। तो भाईजान y की जगह पे c लिख दो। x कितना है बेटा, 9 के बराबर। अब शाबाश, 9 का रूट निकालो कितना आता है, 3। तो ये हो गया 1/3। कैंसिल करो शाबाश, कितना हो गया, 2। तो जनाब c की वैल्यू 2 आ गई। दोबारा से, हाँ भाई x कितना है, d, y कितना है, 0.6। मैं यहाँ लिख सकता हूँ 0.6 1/, हाँ भाई x की जगह क्या आएगा, x की जगह पर आ जाएगा d। यहाँ तक बात क्लियर है? ये जो d नीचे लिखा हुआ है इसको हम उल्टे हाथ पे ले जाते हैं तो ये हो जाएगा √d। और ये जो 0.6 उल्टे हाथ पे लिखा हुआ है इसको हम नीचे ले आते हैं। तो हमने क्या किया, इनको एक दूसरे को एक्सचेंज कर दिया। जो √d इधर डिवाइड हो रहा था वहां जाके मल्टीप्लाई हो गया, और जो 0.6 ऊपर था न्यूमरेटर में वो इधर आ गया डिनोमिनेटर में। जनाब जब तुम
6 को 0.6 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा बेटा? 10 आएगा, क्योंकि 6 और 0.6 में 10 टाइम्स का फर्क है। सही है। अब रूट लगा हुआ तो क्या करोगे? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो बेटा शाबाश, 10 का स्क्वायर करो कितना आएगा? 100। क्लियर है जी? नोट करेंगे। अगर आपकी ख्वाहिश है आप ऐसे करें कि y इज इक्वल टू के एक्स क्यूब, तो y की वैल्यू 4 है, x की वैल्यू 2 है, तो ये हो जाएगा 4/8 इज इक्वल्स टू के, और k की वैल्यू आ जाएगी हाफ। यहाँ तक बात समझ आई? तो आप क्या लिखोगे? y इज इक्वल्स टू हाफ एक्स क्यूब। सही है। अब x कितना है बेटा? तो आप लिखोगे हाफ 3 क्यूब। कितना आएगा? 13.5। क्लियर है इब्राहिम? तब तक समझ आ गया सबको? आगे चले। लाइबा समझ आ गया बेटा? कोई कंफ्यूजन? क्वेश्चन नंबर 7 अभी नहीं करेंगे, हम बाद में करेंगे। क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है h इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ g। हम लिखेंगे h इज इक्वल्स टू k 1/g क्यूब। वो कह रहे हैं h की वैल्यू 4.5 है, और वो कह रहे हैं g की वैल्यू 2 है। बेटा 2 का क्यूब कितना आता है? 8। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो k की वैल्यू आ जाएगी। तो 4.5 को जब हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो k आ जाएगा बेटा 36। यहाँ तक समझ आ गया? क्लियर है जी? तो ये हो जाएगा बेटा h इक्वल्स टू 36 1/g क्यूब। नेक्स्ट पार्ट में वो कह रहे हैं कि h की वैल्यू 32/3 है, तो h की जगह पर मैं 32/3 लिख दूंगा। जनाब नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करेंगे? जी क्यूब को हम उल्टे हाथ पे ले जाते हैं, जो इधर नीचे था। जो राइट साइड पर नीचे है वो लेफ्ट साइड पर ऊपर आ जाएगा। राइट साइड पे 36 पहले से लिखा हुआ है। ये नंबर जब राइट पे जाएगा, जानिता बता सकती हो क्या होगा? ये 32/3 जो लेफ्ट पे लिखा है, जब इसको राइट पे लेके जाऊंगा तो कैसे लिखा जाएगा? उल्टा लिखा जाएगा। तो हम कैसे लिखेंगे इसको? मल्टीप्लाई बाय 3/32। कैंसिल करें शाबाश। किसके टेबल से कैंसिल होगा ये? 4 के टेबल से। 9s, और ये कितना आ जाएगा? 8s। 4 9s आर 36 एंड 4 8s आर 32। जो हमारे IGCSE वाले बच्चे हैं उनकी तो ईद है, मौजें लगी हैं, कैलकुलेटर में डालें, आंसर निकालें। 2025 से खैर सिलेबस चेंज हो रहा है, तो कोशिश करो 2023-24 में क्लियर कर लेना, ताकि 25 में वरना बगैर कैलकुलेटर के देना पड़ेगा। हम मजाक कर रहा हूँ भाई, सीरियस की बोल रहे हो बेटा? अच्छा भाई, तो ये हो जाएगा जी क्यूब इज इक्वल्स टू 27/8। जनाब क्यूब लगा हुआ है, तो जो इधर क्यूब है वो उधर जाके क्या बन जाएगा? क्यूब रूट। तो 27 का क्यूब रूट लेते हो तो क्या आता है? 3। 8 का क्यूब रूट लेते हो तो क्या आता है? 2 आता है। तो परेशान नहीं हो जाएगा, कैलकुलेटर में डालेंगे आंसर आ जाएगा, लेकिन थोड़ी बहुत मैथ्स आनी चाहिए, ठीक है? 27 होता है बेटा 3 का क्यूब, और 8 किसका क्यूब होता है? 2 का। तो इसका मतलब है जब मैं यहाँ से g की वैल्यू निकालूंगा तो ये बनेगा बेटा 3/2। क्या ये बात समझ आ गई सबको?
डन। आगे चलें। लिख लिया बेटा लेवा? नहीं लिखा? अभी क्यों नहीं लिख रही? समझ में नहीं आ रहा तो बताओ, दोबारा समझा दूंगा। ठीक है, प्रमोशनल दोबारा करेंगे। वो करेंगे y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ x। तो हम लिख सकते हैं y के साथ x का स्क्वायर। क्वेश्चन में उन्होंने कहा कि y की वैल्यू 8 है जब x की वैल्यू 4 है। उन्होंने कहा जब x की वैल्यू 3 करोगे तो y कितना आएगा। तो ये हो गया अननोन। डायरेक्ट रिलेशनशिप क्या करेंगे लाइवा? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे बेटा इसको? 8 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 के स्क्वायर से। और y को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 के स्क्वायर से। तो बेटा हम कैसे लिखेंगे? 8 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर, y मल्टीप्लाई बाय 4 का स्क्वायर। हाँ भाई, 8 इंटू, लैग हो गई होगी, ये हो गया 8 इंटू 9 जनाब। y के साथ आ गया 16। ये जो यहाँ पर 16 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा भाई? डिवाइड हो जाएगा। तो जरा बताओ शाबाश, y कितना आएगा? 4.5 आ जाएगा। समझ आ गया लाइबा? हाँ भाई, आयशा महानूर दोनों को समझ आ गया? अब्दुल जी रहमान सर। साहब, अब्दुल रहमान जी सर। साहब क्लियर है आपको? जनाब वो कह रहे हैं y इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ x के। ठीक हो गया जी। वो कह रहे हैं y की वैल्यू 10 है जब x की वैल्यू 3 है। वो कह रहे हैं y की वैल्यू निकालो जब x की वैल्यू हाफ होगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोल रहा है। क्या तुम बता सकते हो इनवर्सली प्रोपोर्शनल में हम क्या करते हैं? आमने सामने मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? आमने सामने, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते बल्कि हम आमने सामने मल्टीप्लाई। तो हम कैसे लिखेंगे बेटा इसको, जनीता बताइए? ये वाली फॉर्म से करना है? अगर इस तरह करना चाहें तो कर सकते हैं इस तरह। पहला तरीका समझ आया था? बताओ कैसे करेंगे? अच्छा देखो, ये वाले से भी करवा देता हूँ। तो हम इसको लिखेंगे 10 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर। और हम क्या लिखेंगे? y मल्टीप्लाई बाय 1/2 स्क्वायर। बेटा ये हो जाएगा 10 इंटू 9 कितना हो जाएगा? 90। और ये कितना हो जाएगा? 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करें कितना आएगा भाई? 90 इंटू 4 करें कितना हो जाएगा? 360। 9 4 आर। ठीक है लाएगा? कैलकुलेटर हम असल में बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, तो हमारी जो बेसिक कैलकुलेशन है वो भी थोड़ी वीक हो जाती है। थोड़ा बहुत करना चाहिए। कैलकुलेटर अलाउड है, अच्छी बात है, लेकिन टाइम ज़्यादा होता है, तो थोड़ी बहुत मल्टीप्लिकेशन हमें आनी चाहिए। लेकिन खुदा न खास्ता पेपर में नहीं आती हो तो ये नहीं कि सर ने कहा था अपने पास से मत देना, करना सवाल गलत करके आता है इस चक्कर में। सही है। पेपर आपका मेरे ख्याल है 2.5 घंटे का, आपका P4। आपका P4 2.5 घंटे का है और P2 आपका 1.5 घंटे का है। P2 और P4 में सिर्फ वही फर्क है कि आप जो इनका P1 और P2 में फर्क होता है। इनका पास कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता P1 के अंदर, और P2 के अंदर कैलकुलेटर अलाउड होता है, जबकि आपको दोनों पेपर के अंदर कैलकुलेटर अलाउड है। P2 के अंदर आपको कमोबेश 25 से 26 सवाल करने होंगे। वो ज्यादातर सवाल होते हैं छोटे, और वो स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन नहीं होते, वो होते हैं डायरेक्ट डायरेक्ट। मतलब ये कि उसके पार्ट्स नहीं होते, उसमें ज्यादातर आपको नॉन स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस नजर आते हैं। और जो आपका P4 होता है उसके अंदर स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस होते हैं। स्ट्रक्चर से मुराद कि भाई अगर पहला पार्ट आपने कर लिया सही तो वो वाला आंसर दूसरे पार्ट में भी यूज होगा। अगर पहला सही नहीं किया तो दूसरा भी गलत, दूसरा सही नहीं किया तो तीसरा भी गलत। और वहां पर एक सवाल होता है 15-15 नंबर, 14-14 नंबर, 18 नंबर, इस तरह होता है। और इनका जो P2 होता है वो 2 घंटे का होता है, आपका P4 2.5 घंटे का। आपका पेपर बड़ा होता है, 120 नंबर का होता है। और 80 नंबर का होता है P2। तरीके से खैर, के वाला मेथड पूछा था जनिता ने, उस तरीके से ही बता देते हैं। y इक्वल्स टू के इंटू 1/x स्क्वायर। जनाब y कितना है? 10।
x कितना है 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 3 का स्क्वायर क्या आएगा भाई 9, और 9 इंटू 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। k आ गया भाई। कैसे लिखेंगे आप, y इक्वल्स टू 90 1/x²। जनाब x की वैल्यू कितनी है 1/2, हम कैसे लिखेंगे 1/2 का स्क्वायर। जनाब 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, नीचे डिवाइड हो रहा है, ऊपर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 90 इंटू 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 360। तो जनाब इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, दोनों मेथड आपके सही है। तो ऑनलाइन वाले बच्चों समझ आ गया बेटा? जी सर। ठीक है जी, थर्सडे को इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे इसको। आयशा आपकी क्लास बस 5 मिनट में शुरू हो रही है। ठीक है सर।